अब ज्ञान को जरा ढंग से समझने की कोशिश किए। प्रेम तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया, ज्ञान को भी समझिए। ज्ञान अमूर्त है, जो हमने शुरू में कहा, उसमें ना विचार है ना बोध है, ज्ञान में केवल और केवल प्रकाश है। वहाँ पर इतना प्रकाश सघन होता है कि ज्ञानी, ज्ञाता और ज्ञेय सब समा जाते हैं। ज्ञानी, ज्ञाता और ज्ञेय सब समा जाते हैं। ज्ञानी और ज्ञाता मतलब ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय सब समा जाते हैं। बहुत मार्मिक बात है, बहुत गंभीर बात है। ज्ञानी जिसे ज्ञान का अनुभव हुआ, ये कह सकते हैं। जिसमें ज्ञान टिका रह गया वो ज्ञाता। देखिए, विचार ज्ञान नहीं है, विचार अलग है, और विचार क्या क्या है बड़े अच्छे से समझाया है। तो कबीर के सखी और गया का मूल अर्थ है पुरुष शरीर में प्रेम का प्रादुर्भाव। इसलिए सखी बोले और गया बोले कि वो पुरुष है, लेकिन पुरुष शरीर में प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, यानी सखी का प्रादुर्भाव। सखी मतलब स्त्रीवाचक, प्रेम, यही हुआ, ये समझिए। कृष्ण भी द्रौपदी को सखी कहते थे, पर द्रौपदी तो कालिकांश थी, अग्निसुता थी। कृष्ण पुरुष थे, काल थे, पर कृष्ण उनमें स्त्रैण गुण को देखते थे, स्त्रैण तत्व को द्रौपदी में देखते थे, इसलिए उसको सखी कहते थे। वैसे द्रौपदी में वो बोध नहीं था। द्रौपदी एक आवेगपूर्ण ऊर्जा थी, उसमें प्रेम को का आध्यात्मिक कह सकते हैं कि उसे प्रेम कोई आध्यात्मिक प्रेम नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि पांडव भी आध्यात्मिक थे, नहीं लगते। कृष्ण आध्यात्मिक है, पर अर्जुन को आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई है। गीता में अर्जुन ने कितना सवाल किया। अर्जुन ने, कहिए, गीता में अर्जुन ने संसार का मार्गदर्शन भगवान से लिया है। गीता में अर्जुन आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं ले पाए। ऐसा लगता है अगर अर्जुन आध्यात्मिक रहते तो अभिमन्यु वध पर फिर रोते क्यों, ये समझने की बात है। इसलिए लगता है कि शायद अर्जुन गीता से आध्यात्मिक ज्ञान नहीं ले पाए, सांसारिक ज्ञान ले पाए। आध्यात्मिक रहते तो अभिमन्यु वध पर नहीं रोते। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा क्यों किए? रोना अगर आवेश में हो और प्रतिज्ञा हो, आवेश में ही होता है ना, रोना आवेश में होता है और प्रतिज्ञा आवेश में होता है। आवेश और रोना आध्यात्मिक बात नहीं है। हाँ, सहज आंखें भरना, गला का रूंध जाना, ये अलग बात है। गीता तो कहती है सुख दुख को समान भाव से लीजिए, समत्वम योग उच्चते कहता है। गीता तो कहती है सुख दुख को, लाभ हानि को, मान अपमान को, जय पराजय को समान भाव से ले। अर्जुन कभी समभाव नहीं हो पाए, क्योंकि आसक्ति और अहंकार से अर्जुन मुक्त नहीं थे। दोनों से युक्त होते, अगर मुक्त होते तो शायद युद्ध के पापों से भी मुक्त हो जाते। समझे ना, ये समझने की बात है, पर ऐसा हुआ नहीं। अगर अर्जुन की बात करें, सांसारिक ज्ञान लिया गीता से, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया।